हेलो मित्रों, आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट की जो सीरीज चला रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए परीक्षा पॉइंटर, जिसमें हम वन लाइनर बात करते हैं, और आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी की, भूगोल की अगर बात करें, यहाँ पर क्वेश्चनों की बात करेंगे जिसमें भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित जो है प्रत्येक टॉपिक के यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके पहले हम हिस्ट्री की बात कर चुके हैं, और हिस्ट्री में हम बात करें आपकी तीनों हिस्ट्री की बात कर चुके हैं, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न की। साथ में जो आपका अलग से टॉपिक आता है आपका नेशनल मूवमेंट वाला, उस अलग टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं। तो 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो है भूगोल से संबंधित। इसीलिए चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाकी चैनल पर जाके देख लीजिएगा, यूपी पैट के लिए पूर्ण समर्पित ये चैनल आपके लिए बनने वाला है। बात करेंगे नदियों एवं नदी घाटियों के बारे में। तो रिवर्स एवं वैली ऑफ रिवर्स के बारे में बात करें, सिंधु नदी का जो उद्गम है कैलाश पर्वत श्रृंखला से होता है। तो वह नदी जो हिमालय में तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, सतलज नदी है, जो कि तीनों आपकी महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को काटती है। किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो झेलम नदी की सहायक नदी है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है, सतलज नदी का भारत में नहीं होता है। ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य क्या फैला है, तो विष्ट दोआब फैला है। ब्यास एवं सतलज नदी के बीच में विष्ट दोआब है। बात की जाए, वह नदी जिसके स्रोत बिंदु जो है लगभग एक ही है, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु के आपके उद्गम स्रोत हैं जो लगभग माना जाता है कि एक ही है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सहायक नदी बहुत सारी है, बट क्वेश्चन में यहाँ पर सोन बताया गया है। फरक्का के बाद गंगा नदी की मुख्य धारा किस नाम से जानी जाती है? फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा पद्मा के नाम से जानी जाती है। वह स्थान जहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं। कहां पर? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। अध्यारोपित नदी किसका उदाहरण है? चंबल नदी का उदाहरण है। बेतमा नदी मिलती है, यमुना में मिल जाती है बेतमा नदी। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी जो है प्रवाहित होती है। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, तो कोसी नदी बिहार की शोक नदी जानी जाती है। कोसी नदी को शोक नदी की कितनी बहुत बार मार्ग जो है परिवर्तन करती है। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर है, राप्ती नदी के तट पर है। वह नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती नदी है, जिसका उद्गम जो है पीलीभीत के गोमती से, पीलीभीत में गोमती नदी का होता है, पीलीभीत जिले से। गंगा की प्रमुख सहायक नदी उत्तर वाहिनी कौन सी है, तो उत्तर वाहिनी सोन नदी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय पठार की नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदी, तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय नदी के रूप में जानी जाती है। किस प्रायद्वीपीय नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है, तो गोदावरी नदी का है। वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात वाटरफॉल्स कौन सा है? चित्रकूट बना है इंद्रावती नदी पर। कुमायूं हिमालय के बीच में सतलज एवं काली नदियां प्रवाहित होती हैं। भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो माही नदी, ये मान लो कर्क रेखा है, तो माही नदी इस तरीके से आपके 2 बार पार यहाँ पर करती है। वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल मिलता है परंतु निचले भाग में खारे जल मिलता है, तो वह लूनी नदी के रूप में जानी जाती है। अपने भ्रंश की घाटी में प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी दामोदर नदी है। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी की बात किया तो वैगई नदी है। पश्चिम वाहिनी नदी जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, आपकी सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में नर्मदा नदी है। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी कहा जाता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी किसके मध्य बहती है? सतपुड़ा श्रेणी के मध्य जो है नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। नर्मदा नदियां ऐश्वरी ज्वारनद मुख बनाती हैं, तो ताप्ती एवं नर्मदा, क्योंकि कहाँ गिरती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं। पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर बहती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? ताप्ती और नर्मदा है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? आपकी नर्मदा नदी निकलती है, और सोन नदी भी निकलती है। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी एवं विंध्यन श्रेणी के मध्य से। कावेरी नदी का उद्गम मां ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। बात की जाए भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां के रूप में अपवाय तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा अपवाय तंत्र को रखती हैं। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी कहते हैं। दक्षिण के पठार पे नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूरब की ओर। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच होना। सबसे बड़ा हिमनद क्या है? सियाचिन हिमनद है।
फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। वह हिमनद, वह मतलब ग्लेशियर जो उत्तराखंड के कुमायूं में है, मिलाप हिमनद है। भारत का लगभग 2/3 कोयला दामोदर घाटी में पाया जाता है। भारत का वह राज्य जो फुलहर झील स्थित है, उत्तर प्रदेश में फुलहर झील पाई जाती है। पंचप्रदा झील कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर अवस्थित है पुलिकट झील। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल राज्य में। वह जलाशय जिसके मध्य प्रदेश का हर्षूद नगर जलमग्न हो गया, इंदिरा सागर जलाशय। रहस्यमयी झील किसे कहते हैं? तो रूप कुंड को रहस्यमयी झील कहते हैं। दो भारतीय राज्य जो साझेदारी झील साझा करते हैं तो पुलिकट झील है। मुंबई की मीठी नदी किसे कहते हैं? बिहार झील को कहते हैं। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। घाटप्रभा नहर कर्नाटक राज्य में है। बात करें उकाई नहर परियोजना कहां पर है? तो गुजरात राज्य में है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर है। मलमपुज्जा बांध मलपुज्जा नदी पर है। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है। वह राज्य जिसे सुइल परियोजना अवस्थित है तो हिमाचल प्रदेश राज्य है। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध को टेहरी बांध कहते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश में है। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध राजघाट बांध है। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर एडन नहर है। भारत का वह राज्य जो नागार्जुन सागर परियोजना के लिए जाना जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहां पर है? तो गुजरात राज्य में है। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है। रंजीत सागर बांध कहां पर है? रावी नदी पर है। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त रूप से परियोजना है, तेलुगु गंगा परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर कहां पर है? हरिके बैराज से निकलती है। राजस्थान में गांधी नहर सतलज एवं ब्यास के संगम से निकलती है। और रोंग टोंग जलाशय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। उन दो राज्यों के नाम जिन्हें किसायु बांध परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो किसायु बांध जो परियोजना है उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बगलिहार परियोजना अवस्थित है चिनाब नदी पर। कालपोंग जल विद्युत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मंगलम परियोजना सिंचाई परियोजना केरल की है। सेतु समुद्र परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बने रहने के लिए किया गया है। बकिंघम नहर मुख्य कार्य सिंचाई और नौकागमन के लिए है। बड़े बांध बनाने का विरोध प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। बड़े बांध अगर बना दी जाते हैं, प्राकृतिक जो असंतुलन है वो पैदा होने लगता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भागड़ नागल परियोजना है। रुद्र सागर परियोजना त्रिपुरा की परियोजना है। बात करें जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहां पर है? तो राजस्थान राज्य में है। वह नदी जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति है, मिसिसिपी डेल्टा पर पक्षी के आकार की आकृति बनती है। यूरोप में चार राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी डैन्यूब नदी है। नीली नील जिसे ब्लू नील कहते हैं किस झील से निकलती है? ताना झील से निकलती है। करीबा बांध निर्मित है। करीबा बांध कहां पर है? तो जाम्बेजी नदी पर जो है करीबा बांध बना हुआ है। वहां पे करीबा बांध जो है आपका किस पर? जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी जो है जिस तरीके से भारत में माही नदी कर्क रेखा को काटती है, उसी तरीके से आपकी मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ब्रिंस घाटी से निकलने वाली नदी राइन नदी है। भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर बनी है। एशिया की सबसे लंबी नदी याक्सी क्यांग नदी है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। महाबेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, जो कि श्वेत नील और नीली नील से बनकर बनती है। बोलगा नदी कहां पर गिरती है? कैस्पियन सागर में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील पूछी जाए तो बैकाल झील है। उत्तरी अमेरिका का सुप्रियर झील प्रसिद्ध है लोहे अयस्क भंडार के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो बैकाल झील को। जम्मू कश्मीर में अवस्थित झील है डल झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। यूएसए में स्थित झील कौन सी है? तो मिशिगन झील है। असम में अवस्थित झील चपनाला झील है। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा राज्य में। सुप्रियर झील पर स्थित कौन सा नगर है? तो डुलुथ नगर है। वेनेजुएला कहां पर जलप्रपात है? तो एंजिल जलप्रपात पर वेनेजुएला में बना हुआ है। तो एंजिल जलप्रपात कहां पर है? वेनेजुएला देश में है। बात करेंगे भूजल संसाधन के बारे में, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे बात अगर करें हम
उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त रूप से राजघाट नदी जो परियोजना है बेतवा नदी पर बनाई गई है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया है। दिनसा जे दस्तूर ने इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज से होता है। 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास सरयू पार मैदान में किया गया है। भाखड़ा नागल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम कहां पर होता है? हरिद्वार से होता है। चलिए बात करेंगे, राणा प्रताप सागर किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है। भारत की सिंचाई क्षमता का अधिकांश प्रतिशत भाग पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। सारण सिंचाई नहर निकाली गई है गंडक से। बहुउद्देशीय नदी घाटी को योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। चलिए बात करेंगे पर्वत, पहाड़ी और हिमनद के बारे में। माउंटेन्स, हिल्स एवं ग्लेशियर्स के बारे में बात करें। बृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री के नाम से। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। कंचनजंगा शिखर कहां पर है? तो भारत में है। अक्साई चीन किसका भाग है? लद्दाख पठार का। हिमालय का पर्यायवाची महान हिमालय आता है। बात करेंगे कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच में है। जैसे आप ध्यान करो, काराकोरम के बाद यहाँ पर पीर पंजाल, धौलाधर है ना, इस तरीके से आपकी कुल्लू घाटी धौलाधर पीर पंजाल के मध्य में है। पूर्ण रूप से भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। पूर्ण रूप से भारत की सबसे चोटी नंदा देवी है। वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल के रूप में जानी जाती हैं नीलगिरी पहाड़ियां हैं। कार्डमम पहाड़ियां की सीमाओं पर स्थित है? तो केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी पर है। नंगा पर्वत स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। लघु हिमालय काल माना जाता है 1650 से लेकर 1870 ईस्वी के काल को लघु हिमकाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई पर चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। धौलाधर एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां लघु हिमालय के में पाई जाती हैं। बात करेंगे कुछ यहाँ पर विभिन्न महाद्वीपों के बारे में। जैसे अफ्रीका का सबसे बड़ा कौन सा देश है? तो हम कहेंगे अल्जीरिया है। सबसे छोटा म्योटो है। पर्वत माउंट किलिमंजारो है। लंबी नदी नील नदी है। गहराई बिंदु यहाँ का असाई झील है। अंटार्कटिका की बात किया है तो पर्वत यहाँ पर मैसिफ है और यहाँ पर सबसे लंबी नदी ओनेक्स है और गहनतम बिंदु वेंट्रल ट्रेंच है। एशिया में चीन सबसे बड़ा देश है। मालदीव सबसे छोटा देश है। पर्वत सबसे माउंट एवरेस्ट ऊंचा है। यांगसी सबसे लंबी नदी है और डेड सी यहाँ का सबसे गहरा बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश है। नोरू यहाँ का छोटा देश है। माउंट कोशुस्कु यहाँ का पर्वत है। मर्रे यहाँ की सबसे लंबी नदी है और सबसे गहरा बिंदु आयरे झील है। यूरोप में रूस सबसे बड़ा देश है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा है। माउंट एलिब्रुस पर्वत सबसे ऊंचा है। वोल्गा यहाँ की सबसे लंबी नदी है। कैस्पियन सागर यहाँ का सबसे गहरा बिंदु है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यहाँ का सबसे बड़ा देश है। सेंट पीरे सबसे छोटा देश है। माउंट मैकिनले जिसे डेनाली भी कहते हैं सबसे ऊंचा पर्वत है। मिसूरी सबसे लंबी नदी है। डेथ वैली सबसे गहरी बिंदु है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सबसे बड़ा देश है। फॉकलैंड सबसे छोटा देश है। ओजस डेल सेलेडो सबसे ऊंचा पर्वत है। अमेजन सबसे लंबी नदी है और वाइल्ड स्पेन यहाँ का सबसे गहरा बिंदु है। बात करेंगे नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के द्वारा घिरी पर्वत श्रेणी क्या कहते हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहते हैं। मतलब कि नर्मदा नदी बह रही है, फिर इसके उत्तर में कौन सा है? सतपुड़ा है। और यहाँ पर बात की जाए, ये पर्वत हो गया, ये ताप्ती बह रही, इसके उत्तर में नर्मदा बह रही, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत पहाड़ियां हैं। मैकाल रेंज स्थित है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। जास्कर एवं लद्दाख पर्वत श्रेणियां कहाँ की अवस्थित है? तो लेह में अवस्थित है। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा कहते जाना जाता है तो सिक्किम राज्य को नाथुला दर्रा कहते हैं। किस दर्रे से श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है? तो जोजिला दर्रे से गुजरता है। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे भारत और चीन में है। बात की जाए रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है। व्हाइट पर्वत यूएसए में पाया जाता है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में है। माउंट टिटिलिस स्विट्जरलैंड में है। एपिनाइन पर्वत इटली में है। फ्रांस एवं स्पेन की भी सीमा जो है पेरिनीज पर्वत बनाता है। डेक्कन्सबर्ग पर्वत अफ्रीका में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में है। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है।
तो हम एक एक करके चीजों पर बात कर रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है यार आप लोगों के लिए काम करने के लिए, है ना। अगर आप देखा जाए वाईसीटी की एक और बुक आई थी आपकी यूपी पैट के लिए, ध्यान रखा हुआ आप लोगों ने, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। मैंने उसके 5 घंटे में पूरी बुक को कवर किया हुआ है, चैनल पर डली हुई है, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसको देख भी सकते हो। मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्रों के बारे में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। बात की जाए विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल तो अटाकामा है। अटाकामा कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में, चिली पेरू पर है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी मरुस्थल जो कि चीन मंगोलिया पर है। सबसे बड़ा मरुस्थल कोलोराडो, सबसे बड़ा पठार कोलोराडो पठार है। दक्षिण गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पेंटागोनिया को शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहते हैं। बात की जाए सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मार्टिनिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया, मिस्र, मोरक्को, पश्चिमी सहारा। ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल की बात किया तो ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट रेगिस्तान में फैला हुआ है। बात की जाए अरेबियन मरुस्थल दक्षिणी अरब, यमन, सीरिया, अरब अल खाली, अल नाफूज क्षेत्र में फैला है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में फैला है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में फैला है। तकला मकान चीन में फैला है। सोनोरन आपके एरिजोना और कैलिफोर्निया मतलब यूएसए और मैक्सिमो में है। नाबिब की बात किया तो नामीबिया में है। काराकोरम तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान में है। थार उत्तर पश्चिमी भारत पाकिस्तान में है। सोमाली सोमालिया में है। दक्षिणी सिंतो डे सेचुरा उत्तर पश्चिमी पेरू में है। अटाकामा उत्तरी चिलू पेरू में है। किजिलकुम उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में। दस्तेलूट पूर्वी ईरान में। मोजाबे संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना और नामीबिया में है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, क्यों? पानी की तलाश में ये लंबी जड़ें हो जाती हैं। दस्तेलूट ईरान में पाया जाता है। तकला मकान मरुस्थल चीन में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में है। यहाँ पर बात की जाए और भी क्वेश्चनों की वनों के बारे में बात करें तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्रफल 21.71% है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश कुल भौगोलिक में 24.62% है। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। भारत का वह राज्य जहाँ पर सागवान के वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य है। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है यूकेलिप्टस है। राष्ट्रीय वन नीति भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत वन रखने का लक्ष्य है? 1/3% पर। राज्य एवं संग्रह क्षेत्र में जिस समूह में जहां कुल वन भौगोलिक क्षेत्र 75% से अधिक है अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय एवं मिजोरम। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 70% भाग पर वन बनाए गए हैं वह भूटान है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण जो है 3.04% है। सागौन एवं साल उत्पाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनांचित क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया। साइलेंट वैली कहां पर है? तो केरल राज्य में। पौधों एवं पशुओं की सर्वाधिक विविधता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार ने 1992 में की। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। सामाजिक वानिकी में प्रोत्साहन बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण से संबंधित है। वन हास का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र का विकास है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। मृदा क्षरण रोका गया वन रोपण से। बात की जाए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता वनों की कटाई, ये आपकी पारिस्थितिक संतुलन में मदद नहीं करती है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। वन जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र गोवा में है। नेपाल भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेब का उद्देश्य क्या है? गिद्ध संरक्षण का करना है। बहुउद्देशीय वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित सामाजिक वानिकी में होता है। वह ड्रग जो गिद्धों की समाविष्ट ह्रास के लिए उत्तरदायी है डिक्लोफिनेक सोडियम है। वह राज्य जहां पर जनजाति महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की हिमाचल प्रदेश राज्य है। भारत सरकार का बाघ परियोजना शुरू की गई
1973 में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी प्रजाति है, आजकल भारत में राजस्थान में देखी जाती है। चौड़ी पत्ती सदाबहार जो विशेषता है शैलवा वनों की। सागरीय राष्ट्रीय वन जो है मन्नार की खाड़ी में है। अफ्रीका का वह देश जहां पर सघन उष्णार्द्र वन है आइवरी कोस्ट है। अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। वह देश जहां पर भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है जापान में है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल में है। टैगा वन की विशेषता समशीतोष्ण क्षेत्र की है। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है एशिया में। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत समशीतोष्ण कंटुधारी वनों में है। विश्व में सबसे बड़े सघन वन ब्राजील में पाए जाते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। वनों की कटाई प्रतिबंध करने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे है। चलिए खनिज संसाधन की बात करेंगे विशेषकर भारत के संदर्भ में। वह पत्तन वह बंदरगाह जो भारत में लोहे एस का सर्वाधिक निर्यात करता है पारादीप है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खदान बेल्ला डीला खान है। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात चीन में होता है उत्पादन। छत्तीसगढ़ में कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग का कारण महत्व है। बात किया लोहे क्षेत्र स्थित है कुद्रेमुख में। राउरकेला इस्पात संयंत्र लोहे एस्के की आपूर्ति होती है क्योंझर खान में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास लोहे एस्के से संबंधित है। राजस्थान का लगभग एकाधिकार जस्ता पर है। वह राज्य जहां पर तांबा का सबसे अधिक भंडार है राजस्थान में। भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट वाले राज्य उड़ीसा एवं झारखंड है। भारत में लिग्नाइट कोयला सबसे बड़ा क्षेत्र नेवेली है। भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है कोयला के लिए। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग 60% है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। नामचिक नामदुक कोयला क्षेत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश में है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में है। शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत गोंडवाना तंत्र है। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर झरिया कोयला क्षेत्र है। भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग गया और मुंगेर में है। भारत का वह राज्य जो कच्ची अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है आंध्र प्रदेश राज्य है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना में पाया जाता है। भारत का वह राज्य जहां पर मैग्नीज सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश राज्य है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। भारत किसकी आपूर्ति में आत्मनिर्भर है? थोरियम की आपूर्ति में। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल राज्य में। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस सर्वाधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश राज्य है। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से प्रसिद्ध है छोटा नागपुर पठार है। भारत का वह राज्य जिसमें जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है राजस्थान राज्य है। आलिया बेट तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात राज्य में। भारत का वह राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम तेल शोधनशाला अवस्थित है गुजरात राज्य है। नून घाटी तेल शोधनशाला कहां पर है? असम राज्य में। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है। भारत का अग्रगण पेट्रोलियम उत्पादक राज्य राजस्थान है। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां पर खनिज तेल के भंडारों का पता चला कांडला क्षेत्र है। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई गई हैं गुजरात राज्य है। हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। पेट्रो रसायन के लिए उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर गुजरात है। नवग्राम तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में है। रिलायंस इंडस्ट्री निगम लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया आंध्र प्रदेश का अपतटीय क्षेत्र है। गुजरात में वहां पर तेल भंडार पाए गए अंकलेश्वर में पाए गए हैं। ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन क्षेत्र तंबाक की खाड़ी है। डॉनबास क्षेत्र कोयला के लिए जाना जाता है। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन चीन एवं भारत में होता है। कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध राज्य कजाकिस्तान का कारागांडा है। विश्व में लोहे एस्के के 3 अग्रणी उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, चीन एवं ब्राजील है। वह देश जिसमें बाजार आधारित लोहे एवं इस्पात कारखाने हैं जापान में। जापान का पिट्सबर्ग कैसे कहा जाता है? यावाता को। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट का अयस्क एल्यूमिनियम को माना जाता है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबे में। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों में एंडी क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज जो है तांबा पाया जाता है। हीरे के प्रसिद्ध किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका में है। संगमरमर कांतरित चट्टान है। विश्व में यूरेनियम के भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन के अंश पाए जाते हैं एंथ्रासाइट कोयला है। विश्व में सबसे लंबे रेसे कपास का उत्पादक राज्य आपका यूएसए है। भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश राज्य में है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। महासागरीय धाराओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर महासागरीय प्रशांत
प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। सबसे पहले हम गर्म जलधाराओं की बात करेंगे, फिर ठंडी जलधाराओं की। उत्तरी विषुवती जलधारा गर्म जलधारा है, क्यूरोशियो की जलधारा गर्म जलधारा है, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह गर्म जलधारा है, अलास्का की धारा गर्म है, एलिनिनो की जलधारा गर्म है, सुषमा की गर्म जलधारा है, दक्षिणी विषुवती रेखा गर्म जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा है और विपरीत विषुवती गर्म जलधारा। तो ये सभी कैसी है? गर्म धाराएं, ये ठंडी है। क्यूराइल विषुवती, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट पेरुवियन की और अंटार्कटिका की, ये सभी ठंडी है। अब बात की अटलांटिक महासागर की गर्म धाराओं की बात करें तो उत्तरी विषुवती जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, फ्लोरिडा की जलधारा, दक्षिणी विषुवती जलधारा, ब्राजील की धारा, विपरीत विषुवती जलधारा और इरमिंगर की जलधारा, ये सभी गर्म है। ठंडी की बात किया अटलांटिक महासागर की तो लेब्राडोर की, बेंगुला की, कनारी की, पूर्वी ग्रीनलैंड की, अंटार्कटिका की और फॉकलैंड की, ये सभी ठंडी जलधाराएं। हिंद महासागर की गर्म धाराओं की बात करें, दक्षिण विषुवती जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, अग्लुवास की जलधारा। ठंडी धाराओं की बात करें जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पछुआ पवन, ये सभी ठंडी जलधाराएं आपकी हिंद महासागर की। विश्व की प्रमुख अगर हम बात करें किसकी, विश्व की प्रमुख जनजातियों की अगर हम बात करें, एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड कनाडा में पाई जाती है, खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, पिग्मी कांगो बेसिन में, बोरा ब्राजील में। जनजाति आती है, बहुत अच्छे से याद करो। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, बेहदा श्रीलंका में, निग्रो मध्य अफ्रीका में, सेमांग मलेशिया में, इंकाथा दक्षिण अफ्रीका में, हैदा अमेरिका में, तारतर साइबेरिया में, बद्दू अरब मरुस्थल में, यूकाधुर साइबेरिया में, आइनू जापान में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना नामीबिया में, पापुआंस न्यू गिनी में, याकू टुंडा प्रदेश में, जुलू नेटाल प्रांत में। बात किया विश्व की प्रमुख वनस्पतियों के बारे में तो यहाँ पर ट्रेपोफाइट जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास वनस्पति है। हाइग्रोफाइट की बात किया दलदली भूमध्य रेखीय आर्द्रता वाली वनस्पति है। जोरोफाइट की बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति क्षेत्र है। हाइड्रोफाइट की बात की जल प्लावित क्षेत्रों में वनस्पति है। मेसोफाइट की बात किया शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति है। क्रायोफाइट की बात किया टुंडा शीत प्रधान क्षेत्रों में वनस्पति है। हेलोफाइट की बात किया नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। लिथोफाइट की बात की जाए कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। विश्व की प्रमुख कुछ जलसंधियों के बारे में बात करें तो मलक्का जलसंधि अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर में है ना। और भौगोलिक स्थिति कहां पर है? इंडोनेशिया मलेशिया। पाक जलसंधि किस किस को जोड़ती है तो मन्नार की खाड़ी बंगाली खाड़ी को। लुजोन जलसंधि दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर से जोड़ती है। एक मिनट। और यहां पर बात करें हम बेरिंग जलसंधि आपकी बेरिंग सागर चुकची सागर को जोड़ती है। डेविस जलसंधि बेफिन की खाड़ी अटलांटिक सागर को जोड़ती है। डेनमार्क जलसंधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। डोबर जलसंधि इंग्लिश चैनल से उत्तरी सागर को जोड़ती है। हडसन जलसंधि हडसन की खाड़ी अंटार्कटिक महासागर जोड़ती है। जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर जोड़ती है। कोरिया जलसंधि जापान सागर को पूर्वी चीन सागर जोड़ती है। मैगलन जलसंधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। फ्लोरिडा जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर जोड़ती है। बॉस जलसंधि तस्मान सागर को दक्षिणी सागर जोड़ती है। कुक जलसंधि दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर जोड़ती है। सुंदर जलसंधि सावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। बात करें टोकरा जलसंधि पूर्वी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यूकाटन जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर जोड़ती है। ओरंटो जलसंधि एड्रियाटिक सागर को ओनियन सागर जोड़ती है। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर जोड़ता है। हार्मुज जलसंधि फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी जोड़ी जाती है। टॉरस जलसंधि अरफुरा सागर से पापुआ न्यू खाड़ी जोड़ी जाती है। डार्जिन लीच मरमरा सागर से एजियन सागर जोड़ा जाता है। बासपोरस काला सागर से मरमरा सागर जोड़ा जाता है। बेले आइले सेंट लॉरेंज की खाड़ी से यहाँ पर बात की जाए तो अटलांटिक महासागर को जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करें फोबैक्स। फोबैक्स तस्मान सागर से जावा सागर को जोड़ता है। कारीमाटा दक्षिण चीन सागर से जावा सागर को जोड़ता है। मकासर जावा सागर से सेल्वी सागर जोड़ता है। शुगारू जापान सागर से प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सुशीमा जापान सागर से पूर्वी चीन सागर जोड़ता है। बाब अल मंदेर लाल सागर से अदन की खाड़ी को जोड़ता है। कुछ प्रमुख झीलें हैं जैसे कैस्पियन सागर झील रूस कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान ईरान से संबंधित देश में है। बात की जाए सुप्रियर झील की बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है। विक्टोरिया झील केन्या युगांडा तंजानिया में है। अरल सागर झील कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में है। ह्यूरोन झील संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तंगानिका झील बरुंडी तंजानिया जाम्बिया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है।
बैकाल झील रूस में है, ओंटारियो झील संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है, बालखस झील कजाकिस्तान में है, चाड़ झील नाइजीरिया नाइजर चाड़ कैमरून में है, लडोगा झील रूस में है, ओनेगा झील रूस में है, आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है, टिटिकाका झील पेरी बोलिविया में है, तब निकारागुआ झील निकारागुआ में है, अथाबास्का कनाडा में है, रेंडियर कनाडा में है, रुडोल्फ केन्या में है, इसिक कुल झील किर्गिस्तान में है, मलावी मोजाम्बिक तंजानिया में है, ग्रेट स्लिप कनाडा में है, एरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है, विनिपेग कनाडा में है। तो यहाँ पर सर हमने पूरा अपनी झीलों के बारे में बात कर ली, सारी चीजें बात कर ली। अब हम यहाँ पर अभी हमने भौतिक भूगोल की बात की है, अब हम कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा, और चैनल में डायरेक्ट सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेगा। विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र कौन सा है? भारत है। भारत की भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली है श्रीलंका में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से। 80 डिग्री पूर्वी दिशांतर कर्क रेखा का मिलन बिंदु आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। 10 डिग्री चैनल को पृथक करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से बनाती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। भारत का वह राज्य जहां पर सूरज सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश राज्य है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं। रेड क्लिफ सीमा लाइन भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान और भारत के बीच में है। भारत का प्राचीनतम भाग दक्कन का पठार है। सिलवासा राजधानी है दादर नगर हवेली में। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या में दिल्ली है। सारनाथ है उत्तर प्रदेश में है। भारत के कैंसासे प्रदेशों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लद्दाख है। उत्तर पूर्व की 7 बहनों में परिवार में 8वीं बहन शामिल है सिक्किम। 8वीं बहन के रूप में सिक्किम को शामिल किया जाता है, हालांकि 7 बहनें ही माना जाता है। 7 बहनों में सिक्किम शामिल नहीं होता है। जब 8 बहनें शामिल की जाए तो सिक्किम भी हो जाता है। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, बांग्लादेश त्रिपुरा राज्य है। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल में दृष्टि से केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। वह नगर जो भारत की किसी राज्य की राजधानी से नहीं है, गुवाहाटी। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चीन की। भारत के 7 पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से लगती है। चीन की सीमा 3488 किलोमीटर है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लगती है। नेपाल 1751 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड से लगती है। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर से लगती है। भूटान 699 किलोमीटर है। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है। लद्दाख पाक अधिकृत से लगती है। टोटल यहाँ पर ये गलत लिख लिया है ना, 15,106.7 किलोमीटर। तो बात की जाए भारत के 16 राज्य, 2 केंद्रशासित प्रदेश पड़ोसी देश से भी लगते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? त्रिपुरा राज्य है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश, म्यांमार से लगती है। तो म्यांमार और बांग्लादेश से मिजोरम की सीमा लगती है। म्यांमार की सीमा के सारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार 12 समुद्री मील तक है। ग्रीनविच यामोत्तर भूमध्य रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के पास में काटती है। एक क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई एवं गहराई पैमाइश की जाती है डेटम में। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अपना मार्ग अपनाना चाहिए देशांतर पर। बात किया है वह देशांतर जो प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है, 180 डिग्री देशांतर है। बात की जाए वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो जायरी नदी है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरते हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती है। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं आइसोगोनिक रेखाएं हैं। उन महाद्वीपों का क्या नाम है? उन महाद्वीपों का क्या नाम है? बात कर रहा है जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका है। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है, अफ्रीका 54 देश हैं। वह महाद्वीप
जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल मैदानी भाग प्रतिशत में सर्वाधिक है, यूरोप देश है। बात की जाए वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी है तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र है। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है तो लाओस देश है। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने के पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है तो ग्रीनलैंड है। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है तो पाकिस्तान है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है तो आपका सिंगापुर है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है तो इंडोनेशिया है। बेनेलक्स देश कहे जाते हैं तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश इक्वाडोर है। अंतर महाद्वीपीय देश टर्की है। लोक नगरीय सातत्य के विचार को इस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन करते हैं मैक्सिको में। अजरबैजान की राजधानी बाकू है जो कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन है। एल अकिला स्थित है इटली में। मैग्नीनॉट रेखा फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश है। जो कि मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा कहां पर है इटली में। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध देश जापान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसे ब्लू ग्रास स्टेट कह जाते हैं कैटंकी है। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा है। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका है। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तांबुल है। राजाओं की घाटी मिस्र को कहते हैं। बात करेंगे वह जलडमरू मध्य जो एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जलडमरू मध्य है। लोम्बेक जलाशय जिन द्वीपों के मध्य स्थित है बाली एवं लोम्बेक के बीच में है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर पर है। वह जलडमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है स्टेट ऑफ डोवर है। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत एवं श्रीलंका के बीच में। भारत एवं श्रीलंका के बीच में फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के बीच हार्मुज जल संधि है। डैन्यूब नदी किसके तट पर है तो वियना, ब्रासिलावा, बुडापेस्ट और बेलेरगेट के तट पर है। श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर खार्तूम स्थित है। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में रियो ग्रांडी नदी जो है सीमा बनाती है। बात करेंगे जलवायु एवं मौसम के बारे में। क्लाइमेट एवं वेदर के बारे में बात करें। भारत में मानसून उत्पन्न होने वाली पवन को दक्षिण पश्चिम मानसून पवन कहते हैं। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व मानसून का रहता है। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल राज्य है। एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ढलाव वाली पहाड़ी है जिसे खेती अभिष्ट है, चाय की खेती होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। भारत का वह स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह आपका कौन सा लेह आपका स्थान है। भारत के सबसे उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। कलकत्ता में वायु प्रदूषण सर्वाधिक योगदान लघु औद्योगिक इकाइयों से होता है। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य केरल राज्य है। हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम आपका शीतकाल क्षेत्र है। शुष्कता तथा निम्न आर्द्रता से संबंधित है। भारत का वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान मनीषराम है। लौटती मानसून वर्षा कोरोमंडल तट पर करती है। ये वाले तट पर भारतीय मानसून का उष्ण प्रबल होता है, लालिना प्रबल होता है। बात की जाए वर्ष वर्ष शुष्क रहता है चिली देश वर्ष वर्ष शुष्क रहता है। वनस्पति जलवायु का ही सूचक है, यह बात कॉम्पेन ने बताई है। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र पंपास का मैदान है। विश्व का सबसे ठंडा आपका स्थान बर्खोयास के जो कि रूस में है। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार की जलवायु है एशिया महाद्वीप है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है कि उस क्षेत्र में रूप में जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे मरुस्थल कहते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र अटकामा मरुस्थल है। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में फैला है आंध्र प्रदेश। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण गति जो वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु है। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं गर्म, आर्द्र एवं दीर्घ ग्रीष्मकालीन होती हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। टाइम जोन की बात करें वह तिथि जब दोपहर की छाया सबसे छोटी होती है उसे 21 जून कहते हैं। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को पड़ता है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा दोपहर पर सूर्य का उत्तरांश 66 डिग्री 66 डिग्री पर होता है। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। दिन और रात लगभग समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी कहलाती है। प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर है। भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक मिर्जापुर शहर है। भारतीय मानक समय प्रयागराज नैनी है। भारत का ग्रीनविच कहा जाता है उज्जैन को। जननांग के परिवर्तन की बात करें और प्रभाव की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से घटते क्रम बिहार,
पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, साक्षरता राजस्थान है। वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है, महाराष्ट्र है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना वर्ष की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम कौन सी है, तो 1951 है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जनसंख्या की नगरीय जनसंख्या का कुल ग्रामीण संख्या से बढ़ रही है 2009 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना होता है, 45 डेसिबल। आजकल कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम गुयाना में है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, 0 से 14 वर्ष आयु। वह देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया, भारत ने। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कतर है। भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां हैं, महाराष्ट्र में। भारत में बीमारू राज्यों की सबसे घनी आबादी बिहार में है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश बांग्लादेश है। वह देश जहां पर सबसे अधिक जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर इटली में है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय जारी करता है। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी सिंगापुर में है। अनुसंगी नगर गाजियाबाद है। खासी गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय में है। 1990 से 2000 के दौरान जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम यूरोप की है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में दीर्घ जलावधि घटित क्रमिक परिवर्तन जनसांख्यिकीय संक्रमण है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1992 में अपनाया गया। भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 में की गई। भारत नियोजन के इतिहास में एक दशक रोजगार विहीन वृद्धि दशक 2005 से 15 है। स्थायी जनसंख्या संरचना निम्न स्तर जन्म दर मृत्यु दर है। वह राज्य जिसने मृत्यु जनगणना की शुरुआत की, कर्नाटक राज्य है। चलिए कुछ प्रमुख दर्रों की बात करें, जैसे काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, जोजिला दर्रा लद्दाख में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, गुर्जर दर्रा जम्मू कश्मीर में है, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लोतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, माना उत्तराखंड में है, नीति उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, जयलेपला सिक्किम में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, यांगपांग अरुणाचल प्रदेश में, दिफू अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन, जैसे पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर में सिंधु सतलज नदी के बीच में है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर में सतलज से काली के मध्य में है। नेपाल हिमालय 800 में काली से तिस्ता के मध्य में है। असम हिमालय 750 में तिस्ता से देहांग के बीच में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनिकॉय के मध्य में है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती से मिनिकॉय के मध्य। 10 डिग्री चैनल छोटा नागपुर से कान्याकुमारी के मध्य में। ग्रेट चैनल सुमात्रा से निकोबार के मध्य में। पाक स्टेट तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य में। दक्कन पास दक्षिण अंडमान से लघु अंडमान के बीच में। कोको स्टेट कोकोद्वीप म्यांमार से उत्तरी अंडमान के मध्य में। मन्नारी खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य में। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के मध्य में है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में, यहाँ पर हम क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, है ना। इकोनॉमी के क्वेश्चन बात करेंगे। तो हमने हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली, हमारे नेशनल मूवमेंट कंप्लीट हो गए, और ज्योग्राफी की हमने आपकी इंडियन और वर्ल्ड दोनों कंप्लीट कर ली। जो हमारा चौथा टॉपिक आने वाला है वो इकोनॉमी का टॉपिक आएगा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।